पर जो क्लस्टर एरिया है जहाँ पे आप कह रही हैं महिलाओं को और ये, क्योंकि हमें पता है जैसे कि हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस की महिलाएं आती हैं, कभी कभी क्या होता है उनको वायलेंस हुआ है और घर जाने के पैसे नहीं होते। तो अगर बसेस फ्री हैं आप कह रही हैं, मुझे नहीं लगता, हम लोग सब मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, कोई बसेस से ट्रैवल नहीं करता। पर मेरे लिए दिल्ली में सरकार उसी की अच्छी है जो जनता के लिए सोची, ठीक है, बेसिकली यही हमारा है। ये शायद दिखता कम है लेकिन होता भी हो तो किसको पता चलता है। चीज़ें शो कहाँ होती है, शो भी तो होनी चाहिए ना, लेकिन शो नहीं हो रही, वो सब कुछ रहा है। आज आप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। हम ऑलरेडी ज़्यादातर लोग हम लोग सब करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने एक निकाला था, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी महिलाओं तक वो पहुंचता है, उनकी वैन्स खड़ी रहती हैं। अगर हर चीज़ फ्री में मिलती रहेगी तो इंसान को वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है, फिर वो अपने लिए काम करने के लिए कभी इच्छुक नहीं रहेगा। अगर वो चाह रहा है कि हाँ उसको एक ऐसी सिक्योरिटी मिले या उसको इंडिपेंडेंट एक काम मिले, तो उसको हर कोई सरकार अच्छी लगेगी। अगर केजरीवाल पानी बिजली हर चीज़ फ्री दे रहे हैं तो इंसान उसी में पानी बिजली में ही इन्वॉल्व रहेगा, आगे की कुछ सोचेगा ही नहीं। चाहे बीजेपी भी आ जाए, अगर कल को वो भी पानी बिजली फ्री दे रही है तो उनका भी वही चीज़ रहेगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम आगे तरक्की कैसे करें, प्रोग्रेस कैसे करें, हम अपनी जनता के लिए काम कैसे करें। दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्का और आप देख रहे हैं एएन न्यूज़। आज हम आए हैं दिल्ली की कनॉट प्लेस मार्केट में और यहाँ पे आज हम जानेंगे दिल्ली में जनता की क्या राय है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में 5 फरवरी को इलेक्शंस थे, तो अब हम जनता के बीच में रहकर उनकी राय जानेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, सर्विस आगरा में, वहाँ अहमदाबाद करते हैं। तो दिल्ली में आपका कैसे आना हुआ? दिल्ली में हमारा ऑफिशियल काम था। आप कितने दिन से दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली में मैं परसों आया था। क्या लग रहा है आपको दिल्ली? आप घूम रहे हैं, कैसी जगह है? दिल्ली अच्छी जगह है, मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ आता रहता हूँ, पिछले 20 साल से मैं आता रहता हूँ। 5 तारीख में दिल्ली में इलेक्शन थे और आज काउंटिंग हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी आ सकती है। तो अहमदाबाद में किसका राज्य है? बीजेपी का। तो फिर आप ये बताइए कि दिल्ली में अगर बीजेपी आएगी तो कैसा काम करेगी? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अहमदाबाद जैसा इम्प्रूवमेंट आएगा। अहमदाबाद में कैसा काम है? अहमदाबाद में म्यूनसिपलिटी का काम बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा है, क्लीनलीनेस है चारों तरफ। और पानी कैसा आता है? स्कूल कॉलेज सब परफेक्ट, एवरीथिंग ऑर्डर। तो दिल्ली में अभी तक गर्ल्स सेफ्टी बहुत ज़्यादा है गुजरात में। दिल्ली में मुझे तो कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली में पहले से खराबी हुआ है, मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ दिल्ली। तो इस बार बीजेपी आएगी। हाँ जी, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी आने का है, तो फिर दिल्ली में क्या आपको लग रहा है कि परिवर्तन आ सकता है? आएगा, डेफिनेटली परिवर्तन आएगा, अच्छे के लिए आएगा परिवर्तन। अहमदाबाद में क्या कार्य कर रही है बीजेपी? बीजेपी अहमदाबाद में सभी डायरेक्शन में काम कर रही है, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है गवर्नमेंट का। जहाँ भी क्राउडेड है, रोड है, जहाँ जाम लगते हैं, फ्लाईओवर वगैरह बनाए उन्होंने। तो दिल्ली में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में भी अच्छा है, मेट्रोस अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी दिल्ली अच्छी हो रही है, तो आपको बीजेपी क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? बीजेपी का मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ, वो टोटल टीम है। बीजेपी का जो अप्रोच है ना, वो सभी डायरेक्शन में है, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं है, एजुकेशन में भी है, उनका क्लीनिंग भी है सिटी की, उस पर फोकस है। मॉर्निंग और इवनिंग में आप देखिए, दोनों टाइम, रात में 11 बजे, सुबह 5 बजे रोड की सफाई स्टार्ट हो जाती है। वो दिल्ली में उतना इफेक्टिव नहीं है। हमने विमेन सेफ्टी की भी बात करी थी। वुमेन सेफ्टी में गर्ल्स कभी भी रात में वो करती हैं रोम अराउंड सिटी, रात में 12-1 बजे गर्ल्स। लेकिन दिल्ली तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है, यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें तो बीजेपी के हाथ में है ब्यूरोक्रेट, तो विमेन सेफ्टी भी बीजेपी के हाथ में है दिल्ली में। हाँ, वो बात आपकी ठीक। और दिल्ली कितना बुरा है विमेन सेफ्टी? वुमेन सेफ्टी में मैं रेटिंग 7 करूँगा, अगर आउट ऑफ 10। तो वही अभी जैसे बीजेपी के हाथ में तो विमेन सेफ्टी है, वो तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है दिल्ली में। आपको लगता है बाकी चीज़ अच्छी होंगी? डेफिनेटली होनी चाहिए, आई होप सो। सारे दिल्ली वासी भी यही होप कर रहे हैं, एक होप लेकर चल रहे हैं। बाकी जब एक्सपीरियंस करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में, अगर दिल्ली वासियों को किसी से उम्मीद नहीं है। जैसे पिछले 10 साल पहले कांग्रेस थी, उसके बाद अभी आम आदमी पार्टी आई और अब बीजेपी को सपोर्ट करते नज़र आ रही है दिल्ली। कितनी टाइम बाद आ रही है दिल्ली में? 8-9 साल बाद आ रही है ना? नहीं, उससे पहले कांग्रेस थी।
पहले कांग्रेस थी, दीक्षित थी, तो आप देखिए, सभी लोग देखिए, और अच्छा काम करती है तो रिपीट करिए अगले 5 साल बाद। तो आपको चांस तो देना पड़ेगा एक बार। सारे स्टेट में देखिए, दूसरी गवर्नमेंट, हरियाणा देखिए आप, दूसरी गवर्नमेंट लाके चांस तो देखते ही हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी सेंटर पे कैसा रोल प्ले करती है? अच्छा है, अच्छा है। नाउ वी कैन से कि वी आर प्राउड ऑफ इंडियंस। एक्सटर्नल अफेयर्स तो अच्छे हैं पर इंटरनली इंटरनली भी चीज़ें हैं। देखिए, अकेली गवर्नमेंट के बस का तो नहीं है, बट आज ये नई जनरेशन है, आप लोग जैसे हैं, सभी लोग हैं, सब लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, और सभी लोगों को डिसिप्लिन में गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी पड़ेगी, जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट काम कर रही है अपनी अपनी कैपेसिटी में। जैसे आम आदमी पार्टी ने ज़्यादातर गरीबों को टारगेट किया हुआ है, तो आपको लगता है बीजेपी भी ऐसा कुछ करेगी जिससे गरीब उनको सपोर्ट करें आने वाले दिनों में? करना चाहिए। जो सेंट्रल की स्कीम है वो दिल्ली में लगनी चाहिए, बट एकदम से तो टर्न अराउंड होगा नहीं, बट गरीबों के लिए तो थोड़ी सी भी हेल्प होगी ना फाइनेंशियली। उनकी एजुकेशन है, उनके बच्चों की है, राशन है, इन सब में भी हेल्प मिल जाती है। जो आम गरीब जनता है, जो रिक्शा चलाती है, लेबर है, उसके लिए वो हेल्प बहुत बड़ी होती है। आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में इतना सारे मुफ्त कर रही हैं चीज़ें, फिर चाहे वो बसेस हो या कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो आपको लगता है बीजेपी भी ऐसा करेगी? मुफ्त करने का आई थिंक लॉन्ग टर्म में कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप मुफ्त करते हैं ना, फिर एफर्ट्स जो एक आम पब्लिक के होने चाहिए, जो खुद अचीव करने के, वो ख़त्म हो जाते हैं। वो मोटिव। पर गरीब तो यही चाहते हैं ना, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। हाँ, तो जो रियल में गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इवन टिकट तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बस का या मेट्रो का, वहाँ ठीक है। बट जो ये आम आदमी पार्टी ने, जो लेडीज़ें हैं, चाहे वो रिच से बिलोंग करती हों, उनको भी फ्री करा हुआ है, उसका कोई लॉजिक नहीं है जब आप इक्वलिटी की बात करते हैं। साफ सफाई कितनी देखने को मिल रही है आपको में दिल्ली में? सफाई में तो कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। लास्ट 10 ईयर से मैंने देखा है, जैसा पहले था वैसा ही है दिल्ली। इवन जो पुराना दिल्ली है वो तो और वर्स्ट हो गया है पहले से। खराबी हुआ है, डेटोरेट हुआ है। किस बेसिस पे कह रहे हैं डेटोराइट? हाउस कीपिंग, इवन इजी पार्क की बात करें आप, तो एंट्री पहले साफ रहती थी काफ़ी, अब यहीं पर ये लोगों ने एंटर आदमी नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या क्या अरविंद केजरीवाल ने किया है अभी तक? क्या किया है ये तो काम का तो यही कह सकते हैं कि जो औरतें घर में रहती थी उनको बाहर निकलना सिखा दिया है फ्री टिकट देकर। सबसे बड़ी बात तो ये की है ना। और 200 यूनिट बिजली का है, उससे भी बस काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। इस तरह में केजरीवाल तो हारते हुए दिख रहा है इस बार। दिख तो रहा है, लेकिन हम इस चीज़ का नहीं कह सकते, लेकिन क्यों दिख रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब अभी लास्ट हमने जब बात की थी तो कह रहे थे रिक्शे वाले और ऑटो वाले सब उनके साथ हैं। जो गरीब जनता है और जो विमेन है उनको ज़्यादा केजरीवाल सपोर्ट करते हैं, मतलब टारगेट ऑडियंस उनका वही रहती है, तो फिर इसलिए आप उनको सपोर्ट करें। मैं यही सोचती हूँ कि जो सबसे नीचे लोग हैं ना, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतनी इनकम सोर्स होते नहीं है, तो जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया ये चीज़ अच्छी है। तो मतलब मुफ्त में दे करके उनको, तो ऐसे तो उनके हाथ बांध रहे हैं वो लोग। हाथ भी बांध रहे हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा नुकसान है, थोड़ा सा फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि जो लोग ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए ये सही नहीं। आपको उनकी स्कीम से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं अभी तक? मैंने कुछ ऐसा यूज़ ही नहीं किया, तो मुझे फ़ायदा है कुछ नहीं, क्योंकि मेरा बिजली का बिल भी आता है, पानी का बिल भी आता है ना। मैं भी दिल्ली से ही हूँ। हम लोग सारी सोशल वर्कर्स हैं, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन से। तो हम लोग महिलाओं के लिए ही काम करते हैं बेसिकली। हाँ, मैं इनकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है हमें तो बेसिकली मैं अपना बता सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में केजरीवाल को ही होना चाहिए था। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम अपनी जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आसानी से मुहैया करवा पाते हैं। हमें कोई चीज़ हम तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, हमें इतना दिक्कत नहीं है, हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। पर जो क्लस्टर एरिया है जहाँ पे आप कह रही हैं महिलाओं को, और ये क्योंकि हमें पता है जैसे कि हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस की महिलाएं आती हैं, कभी कभी क्या होता है उनको वायलेंस हुआ है और घर जाने के पैसे नहीं होते। तो अगर बसेस फ्री हैं आप कह रही हैं, मुझे नहीं लगता, हम लोग सब मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, कोई बसेस से ट्रैवल नहीं करता। पर मेरे लिए दिल्ली में सरकार उसी की अच्छी है जो जनता के लिए सोचे, ठीक है।
बेसिकली यही हमारा है। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो मुफ्त कर रहे हैं सारी चीज़ें? केजरीवाल के पास खुद का पैसा मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है वो पैसा जनता का ही होगा जो जनता के पास वापस आ रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि सबको मिल रहे हैं, वादे तो मोदी जी ने भी किए थे कि सबको अकाउंट में पैसे आएंगे, पर मुझे नहीं लगता किसी महिला को पैसे मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई पैसों के लिए ये सब कर रहा है। और आपका एक सवाल था कि क्या दिल्ली की जनता को मुफ्त खाने की आदत पड़ गई, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं, कहते हैं ना कि हमें कुछ ऐसा मुफ्त नहीं मिला कि हम उसका इस्तेमाल करें। आप विमेन सेफ्टी पे क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में विमेन सेफ्टी कैसी है? देखिए मुझे ऐसा लगता है विमेन सेफ्टी तो पहले भी कहीं ना कहीं ख़राब थी। अब चीज़ें केसेस को रजिस्टर कर दिया जाता है, इसलिए वो सामने आती हैं। दिल्ली की सेफ्टी को लेकर तो थोड़ा सा ये है कि बोला जाता है कि काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक आदमी काम नहीं कर सकता। हम पब्लिक को भी काम करना चाहिए, जो सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, उसको भी उतना ही तरीके से काम करना चाहिए, तभी ये सब हो पाएगा। जैसे बीजेपी के आने के चांसेस लग रहे हैं, तो आप क्या उनको सपोर्ट करेंगे जब वो आएंगे? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं सिर्फ उसको सपोर्ट करूंगी जो जनता को सपोर्ट करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, मेरे लिए वही अच्छा है। आपको क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में क्या बदलाव बीजेपी ला सकती है? क्षेत्र का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। वो इसलिए अलग है कि मुझे धर्म और जाति में नहीं जाकर मुझे बस ये बोलना है कि सरकार किसी की भी हो, मुफ्त के खाने की आदत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। उसको इंडिपेंडेंट करना ज़रूरी है। अगर हर चीज़ फ्री में मिलती रहेगी तो इंसान को वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है, फिर वो अपने लिए काम करने के लिए कभी इच्छुक नहीं रहेगा। अगर वो चाह रहा है कि हाँ उसको एक ऐसी सिक्योरिटी मिले या उसको इंडिपेंडेंट एक काम मिले, तो उसको हर कोई सरकार अच्छी लगेगी। अगर केजरीवाल पानी बिजली हर चीज़ फ्री दे रहे हैं तो इंसान उसी में पानी बिजली में ही इन्वॉल्व रहेगा, अब आगे की कुछ सोचेगा ही नहीं। चाहे बीजेपी भी आ जाए, अगर कल को वो भी पानी बिजली फ्री दे रही है तो उनका भी वही चीज़ रहेगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम आगे तरक्की कैसे करें, प्रोग्रेस कैसे करें, हम अपनी जनता के लिए काम कैसे करें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं कि वो अपना। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में और मतलब क्या क्या बदलाव आने चाहिए? दिल्ली में क्या बदलाव आने चाहिए? सबसे पहले तो रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है। जो युवा वर्ग आज यहाँ पर क्राइम कर रहे हैं वो बेरोजगार होने के कारण ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको इंडिपेंडेंट और रोजगार पर फोकस करना चाहिए कि हाँ हमें हर एक को इन्वॉल्व करना है। आम आदमी पार्टी नहीं कर रही थी अभी तक? कर रही होगी, पर सुविधा इतनी ज़्यादा मिल रही है कि लोगों को शायद आदत थोड़ी सी छूट गई थी। और अब बीजेपी अगर आती है तो वो कितना करेगी वो तो आगे भी बता सकते हैं, क्योंकि हम किसी सरकार को पहले से नहीं बता सकते कि वो अच्छा काम करेगा या बुरा करेगा। शीला दीक्षित ने भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उनके जाने के बाद केजरीवाल आए, उन्होंने भी अपने फील्ड पे बहुत अच्छा काम किया होगा। अब क्या पता अगर बीजेपी आएगी वो भी कुछ अच्छा काम करेगी, तो हम किसी को बुरा नहीं बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम किया, एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी अच्छा काम किया, स्कूल का काफ़ी जो कायाकल्प है पूरा ही बदल दिया है। पहले हम गवर्नमेंट स्कूल को किस नज़र से देखते थे, अब हम जब कभी देखते हैं, मैं तो पहचान ही नहीं कि वो गवर्नमेंट स्कूल थी। पर आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि और भी स्कूल्स लाएंगे, और स्कूल्स तो लाए नहीं, लेकिन जो थे उसी को प्रमोट करा और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। लेकिन चीज़ें तो ठीक की ना, चीज़ें तो ठीक की। स्कूल, हॉस्पिटल्स, आम आदमी की ज़रूरत क्या है? स्कूल, हॉस्पिटल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम जाके देखते हैं ना, स्कूल और हॉस्पिटल में बहुत चेंज है। इस चीज़ को तो मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ कि केजरीवाल ने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल को ठीक करके ना काफ़ी कुछ ठीक कर दिया। हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई थी, जैसे कि उसमें से एक ये है कि अगर कोई किसी के साथ दुर्घटना हो जाती तो उसको फ्री में इलाज मिलेगा। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। ये शायद दिखता कम है, लेकिन होता भी हो तो किसको पता चलता है? चीज़ें शो कहाँ होती है? शो भी तो होनी चाहिए ना, लेकिन शो नहीं हो रही है। वो सब कुछ रहा है। आज आप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। हम ऑलरेडी ज़्यादातर लोग हम लोग सब करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने एक निकाला था, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी महिलाओं तक वो पहुंचता है, उनकी वैन्स खड़ी रहती हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रखे हैं, चलते ही नहीं है। देखिए वहाँ के कर्मचारी काम ना करें ये अलग बात है, इसके लिए ऑडिट होना चाहिए समय समय पर। हर चीज़ पर देखो, कोई भी चीज़ आती है तो उसके बाद हमें उस पर नज़र रखना चाहिए ना कि वो काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, बस ये चीज़ है। उनके ऊपर भी एक क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि सीएम बैठ के सब कुछ नहीं कर सकता ना। सरकार और नेता ही हर जगह नहीं जा हाँ। सकते हैं, जनता को भी एक्टिव हाँ, होना exactly। पड़ेगा कि वहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। ग्राउंड लेवल पे शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है उस वे में। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। दोनों लोगों को साथ में मिलकर काम करना होगा। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि जनता खराब है या नेता खराब है। अगर नेता को जनता का सपोर्ट मिलेगा तो
आगे इनके बहुत अच्छी सरकार चीज़ें देखिए, होंगी। हाँ सरकार किसी की भी रहे, अगर नीचे वाले लोग अपनी अपनी काम ठीक से नहीं करेंगे तो वो चीज़ें लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। आप लोग यमुना को साफ कराने के लिए मतलब क्या देखते हैं? जैसे कि वादे तो किए गए थे उसके लिए भी। मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि यमुना कैसे साफ होगी, क्योंकि गंदे करने वाले भी तो हम ही हैं, हम ही हैं। हम एक बंदा साफ करता रहेगा, दूसरा गंदा करता रहेगा तो वो गंदा ही रहेगा। हम इसका जिम्मेदार किसी एक को नहीं ठहरा सकते ना, हम सभी जिम्मेदार हैं उसके लिए। धीरे धीरे तो रूल्स तो लाने चाहिए कि जैसे अगर हम गंदा कर रहे हैं तो हम ही साफ करें, या कोई भी रूल्स लाने चाहिए उसके लिए। हाँ बिल्कुल लाने चाहिए, कुछ उसके लिए गाइडलाइंस होना चाहिए। हाँ कुछ त्योहारों पॉलिसीज पर ही बना क्यों देना सफाई की जाए, हम रेगुलर बेस पे भी तो कर सकते हाँ, हैं। exactly. जब छठ मनाया जाता है तो सफाई की बात की जाती है, उसी चीज़ को हम 365 में भी तो कर सकते हैं ना। फिर इतना हमें एक दिन के लिए नहीं करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे अगर वो काम होगा तो शायद इतनी गंदगी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे तो ये भी हो गया ना कि जैसे दिल्ली में पॉल्यूशंस होते हैं, वो भी अक्टूबर नवंबर में ही केस आते हैं, तो उसके लिए भी तो आम आदमी पार्टी पहले से कर सकती है ना कुछ, पर करती नहीं है। पर उन्होंने यहाँ पर ऑड एंड पार्टी का ही इवन काम ऑड एंड इवन तो करते थे ना। पर उसी टाइम करते हैं, उसी टाइम करते हैं जब पॉल्यूशन हो रहा होता है। हाँ, उसकी वजह मेरे ख्याल से ये होगी कि आपको पता ही है दिल्ली में व्हीकल्स कितने हैं, हर आदमी पे एक एक व्हीकल, ठीक है, और गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स तो बहुत सारे लोगों के पास ही है। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को भी कारपूलिंग करना चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए बनिस्बत अपने निकाल के। तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक तो रहेगा ही ना हमेशा, और चीज़ें भी रहेंगी। हाँ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी पॉलिसी या कुछ ऐसी गाइडलाइन आना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि होते रहना चाहिए, एग्जैक्टली उसी टाइम नहीं होना चाहिए, होते रहना चाहिए, तो लोगों को आदत पड़ जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पे ना, उसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं लिख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन जनता के पास नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो वो फैसिलिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। बाकी काम तो हर सरकार करती है अपने अपने लेवल पे और आगे भी अगर बीजेपी आ जाएगी तो भी काम अच्छा ही होगा, और अभी केजरीवाल की सरकार तो भी अच्छा हो ही रहा था, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश। बीजेपी की आपसे कोई उम्मीदें हैं? मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोगों को काम मिले। अभी इतने सारी पॉलिसीज में एडवर्टाइज कर रहे थे इलेक्शन होने से पहले कि भाई हम ये देंगे, 2500 रुपये देंगे, सिलेंडर दे देंगे, राशन भरवा देंगे, ये सब चीज़ें चल रही थी। इसके बजाय अगर आपको काम मिल जाए सारी जनता को तो वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी के पास। तो ये सबसे एक मेन मुद्दा है कि भाई काम मिलना चाहिए सबको। वर्क नहीं है तो युवा क्या करेगा? आप इलाज दे रहे हो मुफ्त में, लेकिन इलाज का करना क्या है? बीमार इंसान पड़े ही क्यों? उसे खाना मिल जाए, साफ सफाई मिल जाए, सारी फैसिलिटी मिल जाए तो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो हमें उस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए। काम नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी।